आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रम स्टॉक्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियोस को अंत तक देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाले जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हो सके तो एक बार जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पर्सनली स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है यहाँ पर आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक है आपका कैपिटल, और उस कैपिटल के ऊपर आप कितने रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हो, उसको जिसे स्टॉक मार्केट की भाषा में रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बोला जाता है। तो इस रूल को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट इज द पिलर ऑफ स्टॉक मार्केट। तो इसको आपको फॉलो करना है। हमारे इस चैनल का जो आप बोल सकते हो पर्पस है, पर्पस ये है कि आप लोगों को रूबरू कराना कि स्टॉक मार्केट में ये कितना बड़ा रोल निभाता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक बड़ा घोड़ा बनना है, बड़े घोड़े का मतलब आपको लंबा जाना है। शॉर्ट अगर आपको जाना है 2-3 महीने 4 महीने के लिए मौज मस्ती में आए हो, तो भैया आप तो यहाँ पर एक हवा में, एक लहर में उड़ जाओगे, ठीक है, बह जाओगे। जैसे अभी लहर आने वाली है रशिया की, ठीक है, उस लहर में उड़ जाओगे। लेकिन अगर आपका व्यू बड़ा है, बहुत लंबा खेलना चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कितनी कैपिटल है और उस कैपिटल से कितने रुपए का लॉस आपको झेलना है, कितना रुपए का लॉस आपको लेना है। क्योंकि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप कितने रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हो। अगर आपने अपना मनी मैनेजमेंट ढंग से किया और रिस्क डिफाइन कर दिया, तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट मनी इन बिजनेस, जैसा आप सभी को पता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में, जो आपको देने वाला है 1:1 के रेशियो में बोनस। तो देखो यार, बोनस शेयर 2022, मतलब सोचो यार, पेनी स्टॉक होते हुए आपको बोनस दे रहा है और उसकी जो एक्स बोनस डेट है 22 सितंबर 2022 कल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ कि पेनी स्टॉक्स में भी बोनस मिलता है, ये आपके सामने है, ठीक है। आगे फिर बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, डिविडेंड की खबर है, राइट। और कुछ स्टॉक्स जो मैंने अभी होल्ड करे हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने भी शायद होल्ड करके रखे हो, इसलिए मैं उसके ऊपर बात करना पसंद करूँगा। तो अंत तक देखना वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले बोनस शेयर 2022 से, जिसका नाम है, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ बेसिकली। अपना नाम दोस्तों आप देखिए, स्टॉक का नाम JMT वेंचर्स लिमिटेड है, ठीक है। तो जैसा सभी को पता है, कंपनी बोर्ड हैज फिक्स 23 सितंबर 2022 एज अ रिकॉर्ड डेट, ठीक है, जो आपको 1:1 के रेशियो में देने वाली है बोनस। आप बोलोगे सर JMT शेयर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या बाय कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार चेंज मत करा करो, क्योंकि देखो इन सब की वजह से ना स्टॉक के प्राइस में पंप हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैप भी होता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं ट्रैप होना चाहते, क्योंकि तो 3 रुपये स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, तो ट्रैपिंग नहीं होना चाहते तो इग्नोर करो, जस्ट इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। सीखो इससे कि हाँ पेनी स्टॉक्स बाद में, मतलब देखो जो पेनी स्टॉक आपने अगर बाय कर रखे हैं तो बाद में वो भी बोनस दे सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखो मात्र 8 एम्प्लॉइज़ है इसके, और ये 8 एम्प्लॉइज़ आपको बोनस दे रही है, तो यार कुछ ना कुछ तो होगा ना। और BSE का पेनी स्टॉक है, राइट। और इतना बड़े आर्टिकल जब इस चीज़ को कवर कर रही है तो अपने आप में एक बड़ी बात है यार, सिंपल सी बात है। तो समझो बात को, थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें आर्टिकल कवर किए जाते हैं, समझ जाओ। थोड़ा यहाँ पर PR भी होता है, ठीक है, पब्लिक समझ जाओ भाई, ठीक है, क्योंकि कंपनी की तरफ से बहुत आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं पेड वाले, कंपनी समझ जाओ। तो थोड़ा इसको इग्नोर ही करो, ठीक है, यही मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। और थोड़ा निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी में क्या अचानक से हो गया कि रशिया मार्केट ऑलमोस्ट सडन क्रैश कर गई, 5-8% सुनने में आ रहा है। तो वही है जी भैया, आपको 3 जी शांत तो बैठ नहीं रहे हैं, उनको खुजली होती रहती है, राइट। अब उस खुजली के चक्कर में वो सबकी लंका लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही है भैया, अगर मार्केट करेक्ट करती है, अगर दोबारा से कुछ होता है बड़ा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करो, यही आपके पास एक उपाय है, स्टॉप लॉस के साथ काम करो। 1-2 बार स्टॉप लॉस होते हैं, हैप्पीली 2-3% का स्टॉप लॉस लो, दोबारा री एंट्री करो उसी प्राइस में जहाँ आपको करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मेरे भी जो स्टॉक्स मैंने बाय करे हुए, और मैंने अभी ही बाय करे 1-2 दिन पहले ही, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कल बाय किया परसों किया हो, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैंने कुछ स्टॉक बाय करे और मैंने क्यों बाय करे वो भी आपको बताता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक, मैंने कल बाय किया स्टॉक को, ठीक है। तो ये स्टॉक मैंने बाय कल किया, किस प्राइस में किया आपको वो बताता हूँ। अब मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया कि मैंने बाय किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने कहीं दिया है इसको, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ दिया है मुझे।
तो ये स्टॉक देखो ना, यहाँ बाई किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा स्टॉप लॉस मात्र 2% का है। तो यहाँ पर आपको एक लर्निंग लेसन ये है कि 2% का मेरा अगर स्टॉप लॉस होता है तो आई विल हैप्पीली टेक द स्टॉप लॉस। मैं स्टॉप लॉस लेने के बाद दोबारा एंट्री करूंगा 913 के प्राइस में और वेट करूंगा 954 के प्राइस के लिए। ठीक है, कम से कम 4 से 5% का रिटर्न मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर। और अभी देखो इस वक्त लगातार साइडवेज मार्केट में घूम रहा है यहाँ पर, मतलब वही साइड में अपने प्राइस के ऊपर ट्रेड करा। मेरी खुद की बाइंग 909 रुपये इसमें। ठीक है, तो मैंने ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को बाई कर लिया था। तो अगर आपको मिलता है 912 रुपये यू कैन बाय, लेकिन 895 का स्टिकी स्टॉप लॉस लगाना। और अगर एक बार स्टॉप लॉस होता है तो दोबारा बाय का जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर देना 913 में ऑटोमेटिकली, जैसे स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि ये दोबारा से ऊपर जाएगा उसी प्राइस को, मतलब 954 रुपये जो मैंने बोला है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना जो करोगे। ठीक है, नंबर 1। अब दूसरा जो स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। अब देखो एचडीएफसी बैंक में आपको बोल चुका हूँ, ये स्टॉक अपनी बाई है 1490 रुपये। इसमें ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा रिटर्न आया था, मैंने बुक नहीं किया। ठीक है, अभी भी 2% आ रहा है शायद, मैं अभी बुक नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करके उतना कमा लिया कि मेरा लॉस स्टॉक में है ही नहीं। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मैंने तो अपना जो 5 मिनट का सेटअप है ना, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो जैसे मैंने आपको बतलाया। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा बाय एक्टिवेट हुआ था, नीचे शाम को गया, हमारा एसएल से हिट करवा दिया, दोबारा ऊपर गए, तो हमारे दो तरफ के आज सेल हुए इसमें, तो लॉस हुआ हमें, डेफिनेटली लॉस हुआ है। लेकिन कल यहाँ देखो वर्ष 2 का प्रॉफिट भी हुआ था। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, तो उससे घबराना नहीं है। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, एंजॉय करना है। ठीक है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि देखो ये हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ है 7 सितंबर को, और 7 सितंबर से लगातार स्टॉक अगर को यही घूम रहा है। ठीक है, देखो ये बॉक्स में, और यहाँ लगातार ट्रेडिंग हो रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो वो सेटअप अगर आपको जानना है तो प्राइवेट क्लास हमारा तो 50 से 50 में मैंने आपको बताया था, हर तरह जो प्राइवेट क्लास होती है, तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर आपको सीखना है कि कैसे उसमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये है व्यू इन स्टॉक्स का। अब बढ़ते रेल विकास निगम के बारे में। तो कंपनी का कल आई थिंक डेट है डिविडेंड की, ऑलमोस्ट आपको अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी दे रही है, और उसी वजह अच्छा खासा यहाँ पर देखो वॉल्यूम के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जो कि मार्केट में नीचे गिरी है। ठीक है, और आईआरएफसी का थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या हो सकता है, देखो ये सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, ये मंथली सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। आप देखो यहाँ पर सपोर्ट लेने के तरीके मैं आपको बता दूँ, बहुत लोग क्या ऑब्जर्व नहीं कर पाते, मैं आपको बताता हूँ। मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ सपोर्ट कभी भी कैसे होता है। देखो आज ये कैंडल बना है, ठीक है, अब ये कैंडल देखो अच्छा खासा रेड कैंडल बना है, उसे क्लोज भी कर दिया है सपोर्ट के नीचे। अब यही सपोर्ट है ना मोटा मोटी, 21 रुपये के नीचे से क्लोजिंग करती है, 21 रुपये के नीचे कर दी है। अगर कल ये लो तोड़ता है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कभी भी अगर सपोर्ट के आसपास चीज़ को बाय करना ना, तो वहाँ वेट क्या करो कि यहाँ पर एक हरी कैंडल क्लोज करे, और एक नहीं कम से कम मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्लोज करे। एग्जाम्पल देखो ये सपोर्ट था मानो, तो यहाँ देखो ये हरी कैंडल क्लोज करी, पहले रेड करी, फिर हरी करी, फिर दोबारा हरी करी, और देखो फिर ये ब्रेकआउट करने का सपोर्ट देखो दोबारा यहाँ बना, मतलब इसको रिटेस्ट करने आएगा। जब ये रिटेस्ट करने आएगा तब बाय करो, तब जाके आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज वो फेल होके ऐसे नीचे की तरफ घुस जाएगा। समझ गया, अगर सपोर्ट के आसपास बाय करना है तो रिटेस्ट में बाय किया करो। ये सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि देखो पास पीछे से आ रहा है, ऊपर गया, ये देखो सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट में सपोर्ट किया, यहाँ आंखें बंद करके बाय मत करो, यहाँ इसका हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो। जैसे ही हाई टूटेगा क्लोजिंग करेगी, क्लोजिंग करने के बाद जब नीचे रिटेस्ट करने आएगा तब बाय करो, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा। रिटेस्टिंग में बाय किया करो सपोर्ट में, ठीक है, ऐसे बाय नहीं किया जाता अदरवाइज। अब निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50 की। तो देखो निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, साइड में से देखो भाई लास्ट 1 मंथ से यही घूम रहा है, ठीक है, यही घूम रहा है, सपोर्ट रजिस्टर के बीच में डोल रहा है, ठीक है। देखो ये रजिस्टर एरिया बन जाता है, हाई बनाया बिल्कुल, ये सपोर्ट बन जाता है। तो अगला सपोर्ट है 17,400। 17,400 तो अगर आती है देखते हैं, फिर अगर 17,400 तोड़ पाता है, उसके नीचे अगर एक हरी कैंडल नहीं रेड कैंडल क्लोज कर देती है, देखो ऐसी रेड कैंडल क्लोज करती है, ये आपका बस लंका लगना स्टार्ट है। और बाकी तो यहाँ हरी कैंडल क्लोज कर दी, लेकिन इसका देखो हाई नहीं टूट पाया, ठीक है। देखो 2-3 रुपये तोड़ा लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया, मतलब 2-3 मिनट बिता तो ले वहाँ पर। और यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल क्लोज करती है और उसका लो अगर टूटता है 1 घंटा बिता लेता है, तो मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरेगी ना, जो शायद आपने सोची ना होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बहुत अच्छी खासी रेड कैंडल। तो ये स्टॉक मतलब निफ्टी आपकी नीचे तरफ गिर जाएगी, फिर आपको दिखेगा 16,700 के सपोर्ट है इसकी नेक्स्ट। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं थोड़ा, निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। देखो ये तो भाई लगातार हाई राइज का पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, और इसका देखो ऑल टाइम रजिस्टर यही है, और बिल्कुल इसने रिटेस्ट कर लिया है, राइट, वहीं से ये रजिस्टर अभी ले रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम बिताने वाला है अभी। और बाकी यहाँ पर देखो ये पूरा पैटर्न बनाते ऊपर जा रहा है, हाई राइज का पैटर्न। तो जहाँ अभी ये बुलिश है, मतलब जो बैंकिंग स्टॉक्स है, जैसे मैंने ना आईसीआईसीआई बैंक का, मैं खुद उसमें बुलिश हूँ। एचडीएफसी बैंक अभी बाय की तरफ एक्टिवेट है, जब तो 1490 के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
ठीक है, तो हो सकता है निफ्टी थोड़ी बहुत गिरे लेकिन आपका बैंक निफ्टी ना गिरे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सपोर्ट मार देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, समझ गए। तो एचडीएफसी बैंक ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है वो 5 से 10% अभी जा सकता है। जब तक 1474 रुपये के ऊपर ट्रेड करा है एचडीएफसी बैंक ना, समझ जाओ बहुत ऊपर जा सकता है वो। और यही फिर ये इंडेक्स है निफ्टी बैंक को ये तोड़ते ऊपर लेके जाएगा 43,000 तक। और आपका निफ्टी बैंक का टारगेट, आई मीन उसका एचडीएफसी बैंक का टारगेट, जो मेरे टारगेट है 1560 रुपये और 1660 रुपये के आसपास, 1600 रुपये मतलब, वहाँ तक वो आते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन 1474 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस भी ध्यान रखना है आपको। इसके नीचे अगर 1 घंटा बिता लेता है तो एग्जिट कर लेना है फिर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा पूरा कंप्लीट व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब बाकी कुछ क्वेश्चन छूट गए, मुझे कमेंट ड्रॉप कर दो, डेफिनेटली अगले वीडियो में मैं ऐड कर दूँगा।